हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स बहुत पॉपुलरली पूछा जा रहा है, या तो मैच करने के लिए या एमसीक्यू बेस्ड। ये दोनों टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभी पूछा गया है। तो कौन सी स्कीम्स कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से चलती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब हमें जानना पड़ेगा, तभी इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और आपको मालूम है एक क्वेश्चन की कीमत, उससे कितना कुछ बदल जाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से देखिएगा। और बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत कम टाइम में इसे निकालने का। ठीक है, आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। रिलीफ किसके टाइम में ये आया था, इसको भी ध्यान रखना है। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये जानते भी होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स राइस एंड व्हीट पल्सेस टू पुअर्स, है ना। बेनिफिशियरी प्रायोरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स, अंत्योदय अन्न योजना, फैमिली 5 केजी ग्रेन 1 केजी दाल पर हाउस होल्ड ये मिलती थी। ठीक है, लॉन्च एज रिलीफ ड्यूरिंग कोविड-19, ये 2028 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। एक्चुअली जब माइग्रेशन हो गया, आपने देखा होगा कोविड-19 में कितनी बेचैनी थी, तो लोग इधर उधर जा रहे थे। तो सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चिंता आई वो ये आई इन लोगों को खिलाने की, कि इनके फूड ग्रेन की व्यवस्था की जाए, अदरवाइज यहाँ दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, तो ये लाया गया था नेशनल सोशल असिस्टेंस जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सोशल पेंशन एल्डरली विडोज एंड डिसेबल्ड को ये प्रोवाइड किया जाता है। आपने देखा होगा विधवा पेंशन स्कीम, एल्डरली जो लोग हैं 60 साल से ज़्यादा उनको पेंशन मिलता है। तो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ही इसका किया जाता है। इसमें सब स्कीम्स है, यानी हर एक स्टेट का अपना अपना स्कीम है, लेकिन मोटा मोटी यूं समझ लो आप कि आपको ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम या एक इनिशिएटिव था जिसको आगे सभी स्टेट्स ने लागू किया। विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ओनली बीपीएल पर्सन क्वालिफाई इसमें है। ठीक है, द पेंशन अमाउंट आर मॉडेस्ट, मेनी स्टेट सप्लीमेंट देयर ओन फंड्स, बहुत कम था तो इसमें स्टेट्स ने अपने अपने योजनाएं, जैसे बिहार में 400 मिलता था तो 1100 से किया गया। स्कीम्स में है अगला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी रिसेंट में बहुत बार पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट इनकम किसानों को 6003 इक्वल किस्त में देने की बात की गई थी। इसमें 2-2 हज़ार रुपए 3 बार में मिलते हैं। ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स जिनको मतलब इनकम टैक्स वो नहीं भरते हैं, हायर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स पेयर नहीं है, उनको स्मूथ इनकम देता था। क्रिटिक्स अमाउंट और स्मॉल बट फॉर फार्म नीड्स। अब सोचो, जब ये इस तरीके का कोई स्कीम नहीं था तब दिक्कत तो थी ही। अब 6000 रुपया साल में दे भी रही है सरकार, चलो कुछ तो दे रही है, कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है। ये क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म वाकई में ये वैलिड भी है, क्योंकि देना है तो पूरा दो, नहीं तो नहीं दो। नहीं दोगे तो होप नहीं रहेगा, दे रहे हो तो ये लग रहा है कि अरे कम दे रहा है, ये अक्सर ऐसा होता है। अगला है स्कीम, अगला आते हैं, देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें क्या होता है भाई, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इलाज एक फैमिली पे मुफ्त है। ये हॉस्पिटलाइजेशन अप टू अ सर्टेन अमाउंट पर फैमिली कवरिंग सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। समझिए इसको, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्या होता है। सेकेंडरी का मतलब होता है कि इलाज अगर हो रहा है किसी का भी, तो उसमें प्राइमरी तौर पे उसको गए डॉक्टर से दिखाया, उसने कुछ ऑपरेशन वगैरह या कुछ बड़ा मेडिकेशन नहीं लिखा, लेकिन सपोज दैट उन्होंने कुछ बड़ा मेडिकेशन, ऑपरेशन सिजेरियन या कुछ ऐसा लिख दिया, तो इसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, यूज सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कवर्स पूल एंड वल्नरेबल फैमिली, कवर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये वही चीजें हैं। इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन, फ्रॉड कंट्रोल, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बहुत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, जैसे एक बिहार के मंत्री हैं, उनके अंदर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज को हथिया लिया और उसमें फर्जी, इसके तहत कितने पैसे निकाल लिए गए। समझ रहे हो आप ये चीज़, यही चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉइज एंड पेंशनर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, नॉट फॉर जनरल पब्लिक, इंफ्रास्ट्रक्चर कवरेज इन मेनी सिटीज। ठीक है, ये आया था हेल्थ स्कीम के लिए, CGHS। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने क्या किया है, इसके बाद के जो भी हैं ये सब आपको एक बॉक्स के तहत यहाँ पे एक साथ दिख जाएगा। इस बॉक्स की फीचर यही रहेगी कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो सब कुछ याद होगा, लेट से देखोगे, ध्यान से नहीं देखोगे
तो आपको फिर इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है। पहला स्कीम है पीएम आवास योजना। ये 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। ध्यान से समझिएगा एग्जाम में क्या पूछेगा, किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर तो समझ जाओगे। अफोर्डेबल हाउसिंग ऑल फॉर 2022 में तक इनका टारगेट था, लेकिन ये फिर बढ़ाया गया क्योंकि पीएम आवास का ऐसा खेल है कि इसमें सरकार पैसा देती है, उस पैसे से घर नहीं बनता है, उसमें कुछ और पैसे मिलाने पड़ते हैं और इसमें गहन जांच नहीं होती है, बहुत लूप होल्स हैं, लोगों ने पैसे ले लिए बट घर का आधा बनवाया, इस तरीके की चीजें हैं। मॉडल स्किल लोन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स लोन फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ये 2015 में ही आया था। कई बार क्रोनोलॉजिकल, आपको क्रोनोलॉजी सजाने को दे रहा है। इसका पीडीएफ भी हमने शेयर किया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, तभी मिलेगा। सीरियस स्टूडेंट के लिए कोई भी चीज फ्री में पढ़ाई जाती है, ये नहीं कि बस आए 2 मिनट देखे चलता बने, तो वो चलते रह जाएगा, कभी जीवन में कोई मकसद, उम्मीद उसके पास रहेगी, मकसद नहीं मिलेगा। मॉडर्न स्किल लोन स्कीम था। मुद्रा योजना, ये 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मुद्रा स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस, 3 लाख करोड़ का इसमें बजट था। ये सब खैर आपके काम का नहीं है, ये आप इस पे ध्यान भी नहीं दो ना। फाइनेंशियल सपोर्ट था स्मॉल बिजनेसेस को, मुद्रा 2015 की स्कीम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये देखो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की स्कीम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल रोड कनेक्टिविटी, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। अर्बन 2.1 इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन रिन्यूअल एंड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। आपने स्मार्ट सिटी का नाम सुना होगा, 2021 में इस चीज को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, स्किल इनहेंसमेंट फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसका क्या है कहानी सुनिए। विश्वकर्मा इसलिए लाया गया था कि जो एक लकड़ी यानी बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी का जो डिजाइन, जंगला, विंडो, ये सब डोर बनता है, इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा 2023 में ये लॉन्च किया गया। स्किल इन्हेंसमेंट ट्रेडिशनल आर्टिसंस, 13,000 करोड़ इसका आउटले था, बट आपको याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा स्कीम लाया गया। किसके द्वारा लाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाया गया है। इज इट क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। फिर मिशन लाइफ आ रहा है। मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, 2022 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी वर्जन वाले हैं, नो प्रॉब्लम माय डियर, ये सारा कुछ मैं हिंदी में ही बोला। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? पर्यावरण मंत्रालय। तो आप अगर इतनी हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो बड़ी मुश्किल होगी आने वाले टाइम में आपको, क्योंकि कोई भी चीज मतलब एक ऐसा रखोगे एडजस्ट हो पाओ। तो सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेज के लिए है, 2022 में ये आया है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, लॉजिस्टिक हमारे देश में बहुत बुरा था, रोड की खास करके हालत बहुत खराब थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये स्टार्ट किया कि अगर कोई भी सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो लॉजिस्टिक सेक्टर में इफिशियंसी होनी चाहिए, हर जगह से हर ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है यहाँ पे, ठीक है, 2021 में। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका राइट आंसर है स्ट्रेंथनिंग स्कूल्स विथ मॉडर्न फैसिलिटी। ठीक है, पीएम श्री किसके लिए है? स्कूल को मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। आपने देखा होगा जिम के इक्विपमेंट स्कूल्स में लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें लग रही हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना 2024 का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर यूथ। उद्यमिता क्या होता है? यानी आपको कुछ ना कुछ बिजनेस करना इसमें सिखाया जाएगा कि बिजनेस कैसे करो, क्योंकि हर कोई चाह के भी, अगर हमारे देश में 150 करोड़ पॉपुलेशन है तो मान लेते हैं ये कि एक मतलब 30 करोड़ युवा हो गए, फैमिली 30 करोड़ फैमिली, अंदाजन एक फैमिली में 5 लोग होंगे, तो 30 करोड़ फैमिली हो गए। एक फैमिली में किसी एक को सरकारी नौकरी देना भी मुश्किल है, और ये देखा गया है जो भी विकसित देश हैं वो सरकारी नौकरी के पैसे से अमीर नहीं बने हैं। सरकारी नौकरी के 2 ही मकसद बच गए हैं आज के टाइम में, एक तो करप्शन, उनको रिश्वत लेना है, दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ये एक अलग चीज़ है, और दूसरा जो एक मकसद है वो ये है कि आप उसको
मतलब रुतबा बरकरार रहेगा, नौकरी हमेशा रहेगी, ठीक है ना, नहीं काम करने का भी पैसा मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना 2024 का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विलेज, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर यूथ, ठीक है। वात्सल्य स्कीम 2024, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है ये वात्सल्य स्कीम, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में स्कीम है ये 2024 का। पूर्वोदय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का है, बूस्टिंग ईस्टर्न स्टील सेक्टर। इज इट क्लियर? यस। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2024 का है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें सोलर एनर्जी अडॉप्शन के लिए कहा गया था कि आप, सरकार आपको सब्सिडी दी, आप सोलर लगाइए अपने घर पे। 75,000 करोड़ का आउटले था। और रेजिडेंशियल हाउस होल्ड को, जैसे मेरा घर है बड़ा सा, तो उसमें मैं अगर लगाऊंगा और बिजली इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उत्पन्न होगी तो उसे सेल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, 10,000 करोड़। खैर ये जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन किस लिए था? 2024 का था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, ठीक है ना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006। यहां 3 स्कीम याद रखिएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा 2006 वाला, आयुष्मान भारत 2018 में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जन आरोग्य योजना भी इसे कहते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में आया है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3, इंटेंसिफाइड, देखो मिशन इंद्रधनुष, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन को जो 7 से ज्यादा तरह की बीमारियों के लिए वैक्सीन दिए जाते हैं। वैक्सीन और इंजेक्शन में अंतर होता है। वैक्सीन प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। इंद्रधनुष मिशन 3.0, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टार्स प्रोजेक्ट 2020 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग आउटकम, स्टार्स प्रोजेक्ट का यही है 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आप कहोगे सर ये याद नहीं हो रहा है इजीली। देखो ये कहाँ से याद होगा? आपको एक लंबे समय से याद नहीं करने की हैबिट है, तो इसको लिंक करो चीज़ों को। स्टार्स है तो बच्चे पढ़ेंगे, स्टार बनेंगे, एजुकेशन का होगा। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस स्कीम है। मिड डे मील 1995 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मिड डे मील स्कीम है। स्वच्छ विद्यालय अभियान 2014, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कला उत्सव 2015, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। कला उत्सव क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। शिक्षक पर्व की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिस्कस एंड इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें शिक्षारंभ होता है, ये सब चीजें होती हैं। शिक्षारंभ पर्व, ठीक है, 2020 में आया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी 2020 में आया था। स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। स्कीम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन कहाँ आ सकता है भाई? यही पे आएगा, प्रोमोट रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन हायर एजुकेशन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन, ठीक है ना। मातृ वंदना। पोषण अभियान 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पोषण है। राष्ट्रीय पोषण माह, ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस का वीक है। कोई बता सकता है? अब रिसेंटली पास किया ही ये माह, मंथ, तो ये कौन सा मंथ है? जल्दी से बताइएगा राइट आंसर इसका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्किल डेवलपमेंट के लिए आया था। और याद रखिएगा 2015 में लोन भी था, एक लोन वाला स्कीम भी था। तो चीजें इस तरीके से याद करो। एक बहुत अच्छा स्कीम आया है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN। ये क्या करता है? हर एक जमीन को, जैसे आधार आदमी का होता है उसी तरीके से जमीन का आधार है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, असाइन यूनिक आईडीज टू लैंड पार्सल्स। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में आया था, रूरल डेवलपमेंट सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का।
ईयर याद रखिएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था मनरेगा 2006 में, इसमें आपको जबरदस्ती आपसे पकड़ पकड़ के मजदूरी करवाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिहार में लगभग मतलब 39% मनरेगा का फंड यूज हुआ है। सोचिए इतना गरीब राज्य है, यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं लेकिन यहाँ मनरेगा का फंड यूज ही नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2011 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2015 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2016 का है, रूरल डेवलपमेंट के लिए है स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप। डीडीयू ग्रामीण कौशल्य योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2020 में है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पीएम स्वनिधि योजना 2020 का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को देता है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड अर्बन अफेयर्स। इवेल्युएट क्लाइमेट एक्शन इन सिटीज। देखो अभी कितने सारे स्कीम्स हैं, तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे ताकि, और एक चीज याद रखिएगा, ये एक बार में आपको याद होगा नहीं, तो उसके क्या करना है भाई, उसके उपाय ये हैं, इसको बार बार याद करना है टाइम टू टाइम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ग्रैंड आईसीटी चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अंबेडकर सोशल जस्टिस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। सरल जीवन बीमा 2021 में IRDAI के द्वारा शुरू किया गया था, जीवन बीमा का ये स्कीम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2018 में, ठीक है ना। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है ना। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा 2017 में समर्थ स्कीम शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020 में, टेक्सटाइल मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है, समर्थ भी इसका है। समर्थ एक और है, समर्थ एजुकेशन में भी है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ भी है वहाँ भी है। सागरमाला और रोड के लिए अलग था। सागरमाला मिनिस्ट्री ऑफ शिप का है, पोर्ट एंड शिप वाटरवेज 2020 में स्टार्ट किया गया। सारे सागर को मतलब जो पोर्ट हैं उनको एक साथ जोड़ना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू अनएम्प्लॉयड इंश्योर्ड पर्संस। आगे बढ़े। नेशनल कैरियर सर्विस 2015 में, इसमें अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो आप इस यहाँ पे लॉगिन करके अपना क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड कैरियर काउंसलिंग यहाँ मिलेगा आपको। विजन 2035 नीति आयोग का है, और लॉन्ग टर्म विजन पॉलिसी फॉर इंडिया, पॉलिसी विजन फॉर इंडिया। NPMPF नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, नीति आयोग का इंप्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2020, अटल इनोवेशन मिशन सपोर्ट स्टार्टअप विद इनोवेशन सॉल्यूशन 2020 में है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 2021 में। तो देखिए सीड फंड स्कीम है ये, स्टार्टअप में जिनको सीड फंड चाहिए था। सीड फंड क्या होता है, इकोनॉमी का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, लिंक करते हुए ये पूरा का पूरा आपको काम आएगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।